आपका क्या नाम है? मेरा नाम अशोक कुमार है। राहुल गांधी ने अपनी बड़ी रैली जो वोटर अधिकार यात्रा की उसमें उन्होंने कहा कि मैंने नरेंद्र मोदी वोट चोर की सच्चाई सामने ला दी और चोर जब भी पकड़ा जाता है तो वो चुप हो जाता है। नहीं, उसने क्या सच्चाई सामने ला दी? जब इलेक्शन कमीशन कह रहा है मैं पूरा पारदर्शी हूँ, मेरा डेटा गलत नहीं है तो वो एफिडेविट क्यों नहीं दे देता? आज 11वां दिन हो गया, एफिडेविट देने में उसे क्या एतराज है? रही बात वोट चोर की बात कर रहे हैं तो उसकी जो इंदिरा गांधी है, दुनिया को पता है इमरजेंसी किस लिए लगाई गई थी, किस लिए लगाई गई थी कि इलाहाबाद कोर्ट का फैसला उसके अगेंस्ट आ गया है। वोट चोर कौन है? कांग्रेस है या ये है? ठीक है, आपका क्या नाम है? लक्ष्य। आप क्या कहना चाहते हैं राहुल गांधी के इस बयान पर कि वोट चोर जो है नरेंद्र मोदी जब भी पकड़ा जाता है चुप हो जाता है? अमित शाह को भी कह रहे हैं वो कि 40 से 50 साल होने की जो वो सरकार में बात कहते हैं वो वोट चोरी के लिए कहते हैं, इस पर क्या कहते हैं? बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। अगर वोट चोरी होती तो नरेंद्र मोदी अयोध्या नहीं हारता। जिसने इतना काम करा, अयोध्या में राम मंदिर बनवाया, जितने लोग हैं मैक्सिमम उसको सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज़ के लिए, वो अयोध्या में ही हार जाता। इतना बड़ा ब्लंडर क्यों करता जो उसका मेन स्ट्रॉन्ग जोन था? और अगर ऐसी बात है तो पिछले 60 साल से कांग्रेस वोट चोरी कर रही है। डिजिटल ज़माने के टाइम पे, इतनी ट्रांसपेरेंसी के टाइम पे ऐसे चोरी नहीं होती जब सब कुछ ओपन है, ट्रांसपेरेंट है। डिजिटल इंडिया आया ही इसलिए कि ट्रांसपेरेंसी हो। अभी अभी इन्होंने लगाया कि आप पीएम और उनको अगर आप उनके काम से सेटिस्फाइड नहीं है आप उनको निकाल सकते हैं। तो जब इतना सब कुछ वो कर रहे हैं तो कैसे कर सकते हैं? आप कह रहे हैं कि अगर वोट चोरी होती तो कांग्रेस 60 साल सत्ता में नहीं रहती, लेकिन राहुल गांधी ने कहा 2023 में एक ऐसा कानून आया जिस कानून के चलते जो है वो संशोधन किया गया कि हमारी सरकार बिल्कुल ठीक है और हमारे खिलाफ कोई कुछ नहीं कर सकता। सर मैं एक बात बोलूँगा, मैं हूँ, मेरे दोस्त है, जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं और भी आसपास जितने लोगों से बात होती है, आज भी अगर आंख बंद करके भी कर लेना 10 में से 8 लोग नरेंद्र मोदी को ही वोट देंगे, क्योंकि जो उसने करा है ना वो कांग्रेस आज तक नहीं कर गई। स्टार्टअप इंडिया, एआई के टाइम पे एम्प्लॉयमेंट की प्रोवाइड करना, साथ साथ ट्रांसपेरेंसी, डिजिटल इंडिया, यूपीआई से हर कोई पेमेंट कर रहा है। ये सब आज भी फॉरेन देश अचीव नहीं कर पाए हैं। वीज़ा के ट्रांजैक्शंस को यूपीआई बीट करने वाला है और अभी 2-3 साल पहले आया। इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर वो नहीं आ सकता, डिफेंस में इतना काम करा है, अभी आगे जाके डिफेंस स्टार्टअप इतने राइज हो रहे हैं, इतना करने के बाद भी अगर उसको वोट नहीं मिलेगा तो और क्या करेगा? और जो लोगों का होल्ड नरेंद्र मोदी के साथ है, राहुल गांधी के साथ आज तक किसी का नहीं है। राहुल गांधी के साथ तमाम विपक्षी नेता और जो है उनकी राज्यों के सीएम जरूर नजर आ रहे हैं। उनकी वोटर अधिकार यात्रा में एम के स्टालिन पहुंच गए, तमाम जो उनके सिद्धरमैया सीएम है कर्नाटका के वो नजर आए, प्रियंका गांधी नजर आई, उस पर क्या कहना है? साउथ में इतना बीजेपी का होल्ड नहीं है, नॉर्थ में बीजेपी का काफ़ी होल्ड है। और अगर ऐसी बात होती ना तो अभी जो स्टेट इलेक्शन हुआ है, हरियाणा हुआ है, झारखंड हो, तो उसमें बीजेपी नहीं आती अगर लोगों का इतना साथ नहीं होता। राहुल गांधी ने कहा इन इलेक्शंस में धांधली की गई है, वोट चोरी की। जब इससे पहले हुआ था फिर ये बात क्यों नहीं गई? मतलब इस बार आपके अगर 99 सीट्स आ गई जो उनकी 237 के सामने कुछ भी नहीं है, तो आप कह रहे हो वोट चोरी हो गई। इससे पहले दोनों बारी आप उनको क्लीन बीट कर देते। फिर अगर बंदा तीसरी बारी आ रहा है और पहले 2 बारी मेजोरिटी में आया तो इसका मतलब ऑब्वियस है लोग नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं। नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं। राहुल गांधी अपनी यात्रा में कह रहे छोटे छोटे बच्चे आकर कह रहे नरेंद्र मोदी वोट चोर है। यार 6 साल के बच्चे आकर ऐसे तो मैं यहाँ पे 100 रुपए बांट दूंगा, लोग बोल देंगे नरेंद्र मोदी चोर है। कोई बड़ी वीडियो वायरल कर रहे हैं कि 6-6 साल के वीडियो वायरल करने के मामले में अगर बीजेपी आईटी सेल अपनी पे आ जाए ना, राहुल गांधी की 1000 वीडियो वायरल हो जाएंगी जिसमें वो खुद की बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। आप उनकी 4 वीडियो सुन लो, पहली बात पे कुछ और बोलते हैं, दूसरी बात पे कुछ और बोलते हैं। तो उनका होल्ड कितना है? उनकी जो भी यात्रा हुई है, उनकी स्टेटमेंट ऑफ ओपोजिशन है, उसका काम है। लेकिन आज भी अगर आप 100 लोगों से पूछोगे ना, 80 लोग जो मैक्सिमम रूरल इंडिया के जितने भी हैं, सबको गैस मिला, टॉयलेट मिला, इंफ्रास्ट्रक्चर, आवास योजना मिली, गैस मिली। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बीजेपी के मुकाबले में ओपोजिशन कहीं पे भी नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। आपका क्या नाम है? मेरे को ये नहीं करना कि किसने क्या वोट किया, मतलब क्या काम किया क्या नहीं किया। वोट चोरी का जो बात है उस पे जैसे ही वो मुद्दा रेज हुआ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी जो वेबसाइट थी उससे लिस्ट हटा के उसको एक पीडीएफ फॉर्मेट में कर दिया। अब आप वोटर्स के नाम उस पर सर्च नहीं कर सकते। अब आपको पूरी लिस्ट डाउनलोड करके जितने आदमी 2 लाख 3 लाख 4 लाख आदमी है उसमें से वो ढूंढने पड़ेंगे, तो आप ढूंढ सकते हैं। अब आप सर्च नहीं कर सकते उस पर किस किसने वोट डाला। और उसके बाद जब उस पर केस हुआ है तब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बोल रही है कि आप अपनी माता और बहुओं की वीडियो देखना चाहते हैं क्या? ठीक है। और उसके अलावा जब
इलेक्शन कमीशन ऑफ इससे चलिए मुझे एक बात बताइए, राहुल गांधी हो या तमाम विपक्षी नेता हो, वो सब कह रहे हैं कि लाखों वोट जो है वो काटे गए हैं। हाँ। अगर लाखों वोट काटे गए हैं, जिनके वोट काटे हैं वो एफआईआर क्यों नहीं करा रहे? उनकी एक भी एफआईआर बिहार के किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज क्यों नहीं की गई? अगर मैं गरीब आदमी हूँ, मैं एक वोट के लिए जाके क्या FIR करवाऊंगा? सर वोट हमारा अधिकार है, वोट संविधान का अधिकार है, वो संविधान की कॉपी भी तो दिखा रहे हैं अपनी रैली में। तो जब जनता जागरूक है, जनता सब जानती है, अगर उन्हें पता है कि हमारी वोट कट रही है तो फिर वो क्यों नहीं? उस पे मैं बता रहा हूँ क्या होगा अगर ये जो चीज़ आप बोल रहे हैं होने लगेगी। कैसे हो सकती है? अगर मेरे पास पूरा दिन खाली है और मेरे को राहुल गांधी आगे बोल रहे हैं कोई भी, मैं अब उसकी भी बात बता रहा हूँ। अगर मुझे कोई पैसे देगा तब मैं जाके इतना टाइम दूंगा कि मैं रोज वहाँ जाके कंप्लेन करूँ और उस केस को अपना पूरा टाइम दूँ, रोज दूँ, उसको लड़ूँ। अगर मेरे पास और कोई काम है तो मैं अभी इनमें से ये मोदी, मैं राहुल गांधी का भी नेगेटिव बता मोदी राहुल की यही नहीं बात, संविधान की बात क्योंकि मैं क्यों हो रही है? जहाँ पे दो वक्त की रोटी के लिए लोग संघर्ष कर रहे हैं, वहाँ पे किसी के पास इतना समय नहीं है कि वो जाके ये माथा पचीड़ी करें कि हमें वोट डालने। तो ये बात आपकी ठीक है, लेकिन एक बात बताइए सर, एक बात बताइए, मेरी बात सुनिए। वो ये भी तो कह रहे हैं कि जो दलित है, जो पिछड़ा है, जो ओबीसी है, उनके अधिकार छीने जा रहे हैं। और अगर अधिकार छीने जा रहे हैं तो वो सड़क पर क्यों नहीं आ रहे? अगर अधिकार छीने जा रहे हैं तो वो वोट काटने के खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करा रहे? अधिकार के लिए लड़ेगा भी तो वही जिसके पास लड़ने के लिए सुख सुविधाएं होंगी। अगर मेरे घर पे सारी चीजें हैं तब मैं बाहर जाके किसी और चीज के लिए लड़ सकता हूँ ना। अभी अगर मेरे घर में दो वक्त की रोटी नहीं है तो मैं जाके बाहर वोट के लिए थोड़ी लड़ूंगा। तो सपोर्ट राहुल गांधी तो करते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, मैं वही तो, अगर राहुल गांधी ये चीज राहुल गांधी उसको साबित करना चाहते हैं तो उनको भी लीगल वे ही लेना पड़ेगा, क्योंकि जब पिछड़ा हुआ देश है हमारा तो वहाँ पे लीगल वे के लिए कोई एक वोट के लिए जाके सड़कों पे लड़ेगा नहीं। आप जवाब दीजिए। साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो ओबीसी है, जो दलित है, जो पिछड़ा है, मोदी सरकार ने उनके अधिकार छीन लिए तो वो अपनी वोट के लिए कहां पर दर्ज कराए? पुलिस भी बिकी हुई है, मीडिया भी बिकी हुई है, सब बिका हुआ है, तो कहां पर क्या करें? राहुल गांधी तो कह रहे हैं सर, राहुल गांधी सुनिए, ये जो है हेलुनाइजेशन में, ये कहते हैं भ्रम में, ये उसमें जी रहे हैं अभी। ये कह रहे हैं कि पिछड़ा देश, क्या देश को क्या कहा इन्होंने? एक शब्द, पिछड़ा देश। 11वें नंबर से चौथे नंबर की जीडीपी हमारी बन गई। ठीक है, जवाब देता हूं मैं। मार्स पे जो नॉर्थ पोल पे या साउथ पोल पे लैंड करने वाला पहला देश बन गया। सेमीकंडक्टर अपना हमारा यहाँ पे इंस्टॉलेशन शुरू हो गई। एआई अपना बनने जा रहा है। फिर भी हम क्या कह रहे हैं? हम पिछड़ा देश हैं। कब तक इस मानसिकता से? ये थोक पता कौन कहाँ से आ रही है? जिनको ये डिफेंड कर रहे हैं ना आज, इसमें मैं आपसे कहता हूँ, ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की ज़रूरत क्यों आई? क्योंकि चुनाव आयोग को लगा कि यहाँ बांग्लादेशी जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं यहाँ पे रहने वाले, उनको पॉलिटिकल पार्टियाँ अपने एज ए वोट टूल यूज़ कर कर उनको शामिल कर रही है। उसको करेक्ट करने की बात की जाती है। सुनिए, ये अगर मैं एक थोड़ा सा आपको बताता हूँ, अगर ये वोट डाल देते हैं, ये जितने बांग्लादेशी या जितने गलत वोटर ये वोट डालते हैं, क्या आपके लोकतंत्र, आप हमारी डेमोक्रेसी के साथ टेम्परिंग नहीं होगी? तो इनका सीधा सवाल यही है कि जब राहुल गांधी एक तरफ कह रहे हैं कि देश की इकोनॉमी डेड हो गई, वहीं पे चौथे नंबर पर है, और एसआईआर दे रहा हूं मैं, उस पे भी इलेक्शन कमीशन ने एक जवाब दिया है। जिनके हाउस नंबर 0 है वो पुल के नीचे सोते हैं, कहीं बाहर सोते हैं, उनके पास घर नहीं है। ये जवाब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का वीडियो पे है। तो आपको कैसे पता कि जो ये लोग उनकी वोटर लिस्ट में है 0 हाउस नंबर वाले, उनके बाप का नाम है AEIAO, ये उनके बाप का नाम है। तो आपको कैसे पता कि वो बांग्लादेशी नहीं है और ये वोटर लिस्ट में है? ये लोग वोटर लिस्ट में हैं, तो आपको कैसे पता कि ये लोग बांग्लादेशी नहीं? इनका तो कोई घर भी नहीं है। तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम शिवम शुक्ला है। तो शिवम जी बताइए, इनका सीधा साफ तौर पर यही कहना है कि जब प्रूफ कर रहे हैं राहुल गांधी, तो फिर क्यों नहीं मान रही सरकार की वो वोट चोर है, नरेंद्र मोदी वोट चोर है? राहुल गांधी और पार्टी के लोगों ने पहले बैलेट पेपर पर संदेह क्रिएट किया, फिर इनको अविश्वास हो गया ईवीएम मशीन को लेके, फिर इनको अविश्वास हो गया वोटर लिस्ट को लेके। अरे भाई, जब ये सत्ता से बाहर रहेंगे तब इनका अविश्वास जगेगा। जैसे ही सत्ता में इनके प्रकार ये आ गए तो ये दूध के धुले हो गए। इन्होंने 60 सालों से पूरे भारतवर्ष को धोया, पूरे भारतवर्ष में अराजकता फैलाया, अव्यवस्था फैलाया, और उससे आज कहीं न कहीं एक जनमानस उस अव्यवस्था का शिकार होने के बाद आज भी जूझ रहा है। लेकिन वो तो साफ तौर पर नरेंद्र मोदी की छवि पर सवाल उठाते हुए कह रहे हैं कि 2014 से पहले ही वोट चोरी करते हुए जो है वो नजर आ रहे हैं, और लगातार चाहे विधानसभा हो, लोकसभा हो, सब में चोरी की है। चोरी तो इन लोगों ने किया भाई। अरे भाई, चारा चोरी के घोटाले में लालू यादव जेल गए,
टोटी चोरी का आरोप आपके जो है अखिलेश यादव पर है, मंदिर चोरी का आरोप ममता बनर्जी एंड टीम पर है, उसके बाद नेशनल हेराल्ड चोरी का आरोप खुद राहुल गांधी पर है। तो ये लोग अपने चोरी की बात करें ना, पब्लिक को आप बहुत ज़्यादा गुमराह नहीं कर सकते। ये लोग इनका कुल मिला के उद्देश्य यही है कि हम भैया ऐसे फेंकेंगे ना तो पब्लिक गुमराह होके फिर हमको चुन लेगी। लेकिन अब भाजपा के प्रति जो विश्वास जग गई है आम जनमानस में, वो विश्वास इतनी जल्दी टूटेगी नहीं। और फिर से लाख प्रयास करने के बाद भी देश का भविष्य बच्चे हैं और राहुल गांधी कह रहे हैं कि 6-6 साल के बच्चे मेरे कान में आकर कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी वोट चोर है। उस पर क्या आपने पूरा नहीं सुना। उन्होंने कहा 6-6 साल के युवा, आप पूरा सुने नहीं भाई। उन्होंने कहा 6-6 साल का युवा मेरे कान में आके बोलता है कि वोट चोरी हो रहा है सर। अरे यार, किस आदमी की बात कर रहे हो आप? भोपू और पोपू कब कहाँ क्या कह देंगे लोग अपने शरीर के प्रत्येक छेदों को खोलकर भी सोलेंगे तब भी नहीं समझ पाएंगे। आप बिहार से आते हैं, बिहार में लगातार मैं प्रॉपरली यूपी से हूँ। इस बात पे इनके साथ तो मैं भी हूँ कि इनके साथ हूँ मैं कि 6 साल का बच्चा मेरे कान में आके क्या बोल रहा है। ये तो वही वाली बात होगी, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? युवा बच्चा जो भी है 6 साल का क्या बोल रहा है मेरे कान में आके। और पहली बात तो उसके पास वोट के राइट भी नहीं है। राहुल गांधी संविधान की कॉपी दिखाते हुए कह रहे हैं कि अगर ये कॉपी ना हो तो किसान जो है नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रदर्शन भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी तो अंबानी और अडानी के लिए सब काम करते हैं। ये तो एकदम स्पष्ट है भाई। इन्हें कहने की क्या आवश्यकता है? इन्होंने आज तक रजवाड़ों की तरह अपने जीवन को जिया है और पूरे देश की जितनी संवैधानिक संस्थानें थी ये राहुल गांधी और उनके परिवार के लिए काम करती थी। अब इनको लगता है कि आज भारतीय जनता पार्टी और मोदी के नेतृत्व की सरकार पूरे देश में ईमानदारी से काम कर रही है और पूरे देश के आम जनमानस का विश्वास भी जीत चुकी है। और परिणाम स्वरूप हम मैक्सिमम राज्यों में उनका सरकार है, केंद्र में उनका सरकार है और आने वाले समय में भी सरकार उन्हीं की रहेगी। तो ये अविश्वास, ये संदेह और ये आरोप प्रत्यारोप का ये दौर चलाते रहें, उसका कोई लाभ उनको मिलने वाला नहीं है। आपका क्या नाम है? मनोज कुमार से दिल्ली से हूँ जी। क्या कहना चाहते हैं? राहुल गांधी लगातार वोटर अधिकार यात्रा करके तमाम तरीके के आरोप साध रहे हैं। प्रियंका गांधी भी आज उनकी वोटर अधिकार यात्रा में बाइक पर दिखी, खुद साथ चलते हुए अपने भाई के, और तमाम विपक्षी दल भी उनके साथ है, वोट चोरी का आरोप लगा रहे। क्या शुक्र है मोदी जी, शुक्र है जो एसीओ में, हेलीकॉप्टर में, हवाई जहाजों में घूमते थे, आज उन्हें तुमने डीटीसी की बस में भी यात्रा करा दी, आज बुलेट पे बैठना भी सिखा दिया। तो ये मोदी जी की देन है, ठीक है नहीं? इससे पहले तो महलों से निकलते नहीं थे, ठीक है जी। वोट बैंक की जो चोरी है ना, वो चोरी होती थी। एक बिल्डिंग बना दी, इस बिल्डिंग के अंदर 400 किराएदार भर दिए, उन्हें यूपी में जरूरत है तो वहाँ वोट डलवा दिए, उनकी जरूरत बिहार के अंदर तो बिहार में वोट डलवा दिए, दिल्ली में तो दिल्ली। अब भैया सारे सिस्टम हो गया खत्म। दिल्ली से लगभग बांग्लादेशी खत्म कर दिए, यूपी से खत्म कर दिया, असम से खत्म कर दिया। तो वोट बैंक की राजनीति जो खेल रही थी वो कांग्रेस पार्टी खेल रही थी, जो बंगाल से ला के यहाँ भरे जा रहे थे, ठीक है नहीं? और यही लोग कहते थे हम बेरोजगार। और रही अंडानी अंबानी वाली बात, अंडानी अंबानी जैसे 1000 बिजनेस बैन और हिंदुस्तान में होने चाहिए। अगर वो अपना पैसा लगा रहे हैं, अपनी फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, अगर लोगों को रोजगार दे रहे हैं तो उसमें दिक्कत क्या है? मेरे भाई देखिए कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि वोट चोर की राजनीति खत्म की मोदी ने, लेकिन आरोप उल्टा लगा रहे हैं, यानी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। देखो आरोप सच्चे हैं कि झूठे हैं, उन्होंने दिखाया है प्रॉपर कि 0 हाउस नंबर वाले लोग हैं। बांग्लादेशी वाली बात पे भी मैं इनकी बात बोल रहा हूँ कि अगर कोई यहाँ सो रहा है और वो बोल रहे हैं कि उसका 0 हाउस नंबर है, तो आपको कैसे पता कि वो बांग्लादेशी है कि नहीं? और उन्होंने एक बात और बोली थी कि हम 11 नंबर से चौथे पे आ गए। तो ये कैमरा यहाँ घुमा दो, ये सच्चाई है देश की। जापान चौथे नंबर पे, हम तीसरे नंबर पे, चौथे पे भी नहीं, अब तीसरे पे हम। जापान में ना जो पब्लिक टॉयलेट है ना, उसमें अब अगर आप जाके हगोगे ना तो आपकी पूरी बॉडी की फुल टेस्ट रिपोर्ट आएगी कि आपको क्या बीमारियां हैं क्या नहीं है। यहाँ पे एक बार पब्लिक टॉयलेट का जाके हालत देख लो। और हम चौथा नंबर है। एक होता है पर कैपिटा इनकम कि एक आदमी की कितने कमाई है, उसमें इंडिया कौन से नंबर पे एक बार वो चेक कर लेना, जापान कौन से नंबर पे एक बार वो चेक कर लेना। ये कह रहे हैं कि लगातार जो है बांग्लादेशी और रोहिंग्या से मेरे को लंबी बात नहीं करी। पहले तो भाई से एज पूछो इनकी कितनी है, इनकी एज पूछो। 27 साल। अभी कुछ भी तजुर्बा है, इनसे पूछो कि आज ये 27 साल की उम्र हो गई। ये मेरे को सिस्टम दिखाने वाले हैं। आज बीजेपी जो राज कर रही है 12 से 14 15 साल हो गए। 15 साल से पहले ये महलों में रहते थे। इनके बात छोड़े तो इनकी एक पॉइंट और भी है, कह रहे हैं कि जब एड्रेस पर 0 लिखा हुआ है तो वो फर्जी वोट कैसे नहीं हुआ, उनका नाम कैसे निकाले?
भैया ये तो राहुल गांधी ही बता सकता है क्योंकि जीरो था या हीरो था। अब वो बोर्ड कटे तो जीरो हो गए, नहीं उससे पहले बोर्ड डाले तो हीरो थे। ठीक है जी। यानी जब तक कांग्रेस और विपक्ष को वोट मिल रही थी तब तक वो सही था, और आज बोल रहा हूँ मैं। पहली बात तो वो जीरो वोटर जो थे वो कांग्रेस के टाइम पे वोट डाल रहे थे, इसका कोई सबूत नहीं। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस पे बयान भी दिया, उन्होंने एक भी बार मना नहीं किया कि उन्होंने वोट नहीं डाला है। वो बोल रहे कि उन्होंने वोट डाला है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मानने को तैयार है कि जीरो हाउस नंबर वाले लोगों ने वोट डाला है। उस बात को उन्होंने एक पॉइंट पे भी खारिज नहीं किया है। और वो कह रहे हैं कि वो रोड के नीचे सोते हैं, बल्बे के नीचे सोते हैं, फुटपाथ पे सोते हैं, XYZ यहाँ सोते हैं, उनका घर नहीं है। ठीक है, उस पर इन लोगों ने कहा लोग ऐसे ही घुसाए हैं। तो सर अंत में मैं आपसे आखिरी सवाल लेते हुए यही पूछना चाहूँगा, आपको लगता है विपक्ष जिस तरीके से, राहुल गांधी जिस तरीके से वोटर अधिकार यात्रा कर रहे हैं बिहार के चुनावों में, उसमें जो है बड़े भाई ये कुछ भी कर ले, कहीं भी घूम ले, कोई यात्रा कर ले, भारत जोड़ो, देश जोड़ो, कुछ भी कर ले, पर मिलना है जैसे दिल्ली के अंदर जीरो, यूपी में जीरो, चारों साइड जीरो जीरो, इनकी हट नहीं रही। और राहुल गांधी खुला चैलेंज है, कनॉट प्लेस में खड़ा होकर बोल रहा हूँ, राहुल गांधी देश का जिस दिन प्रधानमंत्री बन गया उस दिन मैं अपने पर पेट्रोल डाल के आग लगा लूंगा, मैं देखना नहीं चाहता उससे। बस आप कह रहे हैं राहुल गांधी जिस दिन प्रधानमंत्री मंत्री बन गया मैं अपने पर पेट्रोल डाल के आग लगा लूंगा, मैं देखना नहीं चाहता उसे प्रधानमंत्री। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन हो या फिर इलेक्शन आयोग है, सब चोर है। पत्रकार महोदय सब चोर है। मेरी बात सुनो, जिस दिन राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री बन गया इस देश को बेच के खा जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान से कांटेक्ट है, चाइना से कांटेक्ट है। चाइना ने कितनी जगह घेरी, ये पाकिस्तान के यहाँ से हीरो बने पड़े, एक केजरीवाल हीरो बना पड़ा, एक ये हीरो बना पड़ा। ठीक है, नहीं हमें नहीं चाहिए राहुल गांधी, बस सीधी सी बात है। एक आखिरी बात बोलना चाहूंगा मैं, आप इसको मुद्दे को गलत तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो। ये राहुल गांधी वर्सेस बीजेपी होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बात एंड में पहुंची है राहुल गांधी की। ये बात है वोट चोरी की, ये राहुल गांधी की बात ही नहीं है। हम तो विपक्ष की बात कर रहे हैं, हम तो विपक्ष की बात कर रहे हैं। विपक्ष जब तक यह आरोप लग रहा है कि विपक्ष को जब तक फायदा पहुंचता था, जहां जहां चुनाव जीतते थे, तब SIR पर उंगली नहीं उठाई, लेकिन बिहार के चुनाव को लेकर ही SIR पर उंगली क्यों उठाई जा रही है? क्योंकि तब पहली बात कोई सबूत ही नहीं है कि जीरो नंबर हाउस नंबर वाले लोगों ने वोट डाला है। आप उसका कोई सबूत दिखाओ मुझे, ये तो अभी आया है सबूत, और इस पे कोई जो तब सबूत क्यों नहीं आया सर? कहाँ है सबूत, आगे दिखाइए। जब अभी हमने जैसे देखा मलकाजगिरी में, कर्नाटका में एक जगह है जहां पर जीरो ही पता। ये आप अभी का बता रहे हो ना, 2014 से पहले का नहीं बता रहे ना। ये लोग कह रहे हैं 2014 से पहले वोट चोरी नहीं होते थे क्या, तो उसका क्या सबूत है इनके पास जो ये बोल रहे हैं ये बात?